So, students, let's talk more about this chapter. Is matter around is pure. First, let's revise all the things that we have done. So, anything which occupies space and has mass is known as matter, as we all know. So, solid के example हो गए, liquid के example हो गए, गैस के example हो गए, and plasma के example हो गए. Now, normal people के लिए pure का मतलब होता है no adulteration, उसमें कोई dirt particles कुछ भी नहीं होना चाहिए. On the other hand side, scientist के लिए होता है same kind of particle से मिलकर बना हो. तो substances are of two types: pure substance, impure substance. Pure substance are also classified as into two elements and compounds. Impure substance का वन mixtures भी बोलते हैं, and elements are then classified as metals, non-metals, metalloids, and mixtures. Homogeneous and heterogeneous mixtures are types of mixtures. So now सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं. सो प्योर सब्सटेंस आर द टाइप्स ऑफ द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स. ओके, तो नाउ प्योर सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स आर द पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो कि प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन पढ़ी है. एंड हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल हो जाता है. एंड इसे अपन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्लासीफाई करते हैं. एंड कंपाउंड्स जो है मोर देन वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है. फॉर एग्जांपल H2 हमारी हो जाएगी. तो अगर किसी को सब्सटेंस के बारे में नहीं पता है, तो सब्सटेंस एक तरह का पार्टिकल होता है जो कि पार्टिकल से मिलकर बना होता है. बहुत मतलब सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. इम्प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. होमोजीनियस फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर कॉम्पोजिशन सेम होती है थ्रू आउट. एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नॉट यूनिफॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट एंड वाटर. नाउ हेट्रोजीनियस के एग्जांपल देख सकते हो एंड होमोजीनियस के एग्जांपल देख सकते हो. ब्लड आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो होमोजीनियस है, बट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनियस. यहाँ पे वाइट ब्लड सेल अलग है, यहाँ पे प्लेटलेट्स अलग हैं, ये सारे डिफरेंट हो जाता है. Now solution, this is a new topic guys, so let's start with solution. So सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है. होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन और मिक्सचर. एंड ये दो या फिर दो पार्ट सब्सटेंसेस से मिलकर बना होना चाहिए, जो कि होता ही है हमेशा. ये नहीं है कि बस वाटर डाल दिया ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो गया. ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. नाउ साइज, पार्टिकल का साइज़ जो होता है सॉल्यूशन में, वो स्मॉलर होता है 1 नैनोमीटर. क्या बोल रहे हैं, मान लो ये अपने पास सॉल्यूशन है और यहाँ पे अपने पास ये वाला सॉल्ट हो गया अपने पास. सो नाउ बोल रहे हैं ये जो सॉल्ट है, इसके जो पार्टिकल्स जब ये डिज़ोल्व हो जाएंगे तो ये 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, जो कि अपन नहीं देख सकते हैं. नाउ डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट. मैम व्हाट इज़ टिंडल इफेक्ट हियर. सो टिंडल इफेक्ट कि वो लाइट स्कैटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है. ठीक है, ये एक स्टेबल सॉल्यूशन है. स्टेबल सॉल्यूशन मतलब आप इसे जितना देर मर्जी छोड़ दो, ये नीचे बैठेगा नहीं. सो होमोजीनियस मिक्सचर है, particle size smaller than 1 nanometer, does not show Tyndall effect, it is stable. So next, एज यू कैन इफ़ यू विल सी हियर, तो ये अपना सॉल्वेंट है. ठीक है, और मतलब मान लो कि यहाँ पे हनी है. ठीक है, ये क्या है, हनी है. तो ये आपको सॉल्वेंट में डाला और आपका क्या बन के तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा. तो दोबारा से करो, सॉल्यूट है ये, दिस इज़ सॉल्वेंट, दिस इज़ सॉल्यूशन. नाउ एज यू कैन सी दिस इज़ द टिंडल इफेक्ट हियर. तो यहाँ पे ये वाला क्या है, अपना सॉल्यूशन है. ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाते हैं. ये लाइट आ रही है, बस पास होके जा रही है, नथिंग टू वरी अबाउट इट. ओके, सो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर है, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट एंड इट इज़ स्टेबल. नेक्स्ट, सबसे नाउ इसके दो पार्ट होते हैं. सबसे पहले सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी. आप पहले से आपको पता है. ठीक है, एज यू कैन सी हियर सॉल्यूट बहुत कम है यहाँ पे, और इसको सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, ये क्या है, सब्सटेंस जो डिज़ोल्व हो रहा है, द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट इज डिज़ोल्व, सॉल्यूट डिज़ोल्वड इन सॉल्वेंट. नाउ सो दिस इज़ एज यू कैन सी वाटर, ये अपना क्या है, सॉल्वेंट है.
लाइम वाटर करेंगे तो लेमनेड बन जाएगा। आइस्ड टी में शुगर करेंगे स्वीट टी बन जाएगी। मिल्क में अगर मैं चॉकलेट सॉस डालूँगी तो चॉकलेट मिल्क बन जाएगा। एंड देन आफ्टर अगर मैं बॉइलिंग वाटर में जेली पाउडर बनाऊँगी तो मेरे पास जेली बन जाएगी या फिर जेलो बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नाउ सॉल्यूशन के टाइप होते हैं। फर्स्ट है गैसियस जिसमें सॉल्वेंट गैस होगा, लिक्विड जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, सॉलिड जिसमें सॉलिड होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं, तो कंसंट्रेशन कैसे पता लगाएं कि कितने परसेंट प्रेजेंट है कितना परसेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूले दिए गए हैं, वो अपन याद रखेंगे। सबसे पहले वेट परसेंटेज निकालने के लिए बोला, सो वेट बाय वेट हो जाएगा। सो ऊपर भी वेट ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अपन को क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। नाउ वॉल्यूम परसेंटेज में दोनों की वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में 100 परसेंटेज। नाउ वेट अपॉन में वॉल्यूम परसेंटेज में क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम याद रखिएगा। जो वेट है वो हमेशा यहाँ पे ग्राम में होना चाहिए एंड जो वॉल्यूम है वो हमेशा लीटर में होनी चाहिए, और इससे अपन आके आ जाएगा या। ठीक है, नाउ सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो, सॉल्युबिलिटी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मतलब द मैक्सिमम अमाउंट, जितना मतलब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो पाएगा, वो एक उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, उसे ही अपन सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, सो हियर एज यू कैन सी ये इसकी मैक्सिमम मतलब नहीं है, तो अगर आप इसे डिज़ोल्व करोगे तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है। अगर आप इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा और डिज़ोल्व करोगे, ज़्यादा और डिज़ोल्व करोगे, तो यहाँ पे ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है। नाउ सस्पेंशन अपन नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे। नाउ लेट्स रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट वी हैव लर्न टुडे। नाउ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट एक सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से मोर सब्सटेंसेस का। पार्टिकल्स ऑफ साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। ये एक स्टेबल होता है। एज यू कैन सी इन द फिगर दैट सॉल्यूशन का मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। सॉल्यूट यूजुअली प्रेजेंट इन द लेस्टर क्वांटिटी, सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी। सॉल्यूशन के टाइप्स, गैशियस में सॉल्वेंट गैस हो जाएगा, लिक्विड में सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड में सॉल्वेंट सॉलिड हो जाएगा। एज यहाँ पे ये ज़्यादातर सारे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100%। वेट या फिर वॉल्यूम परसेंटेज कैसे आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट जो कि ग्राम में होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में होना चाहिए बाय 100%। Solubility, the maximum amount of the solute it can be dissolved in solvent is known as solubility, as you can see in the figure. So this was all about today's video. If you like this, please like, share and subscribe to our channel. Tab tak ke liye, see you and bye bye.